चलिए, आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय की परतें खोलने वाले हैं ना, वो बहुत ही गहरा है। कल्पना कीजिए कि किसी ने जीवन की हर मनचाही मंजिल हासिल कर ली है। दुनिया की हर सफलता, अपार ज्ञान, बेहतरीन रिश्ते और बाहरी तौर पर परम शांति उसके पास है। सब कुछ एकदम परिपूर्ण है। बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाहर से देखने पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रात के उस गहरे सन्नाटे में अचानक भीतर से एक बहुत ही बेचैन करने वाली आवाज उठती है और पूछती है कि क्या बस इतना ही है? ये सब जो मैंने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है, इसका असली मतलब क्या है? हाँ, और जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये कि मैं असल में कौन हूँ। बिल्कुल। इस सफलता और पहचान के पीछे मैं असल में कौन हूँ? चलिए, इस विषय की परतें खोलते हैं। आज का हमारा मिशन कोई आम चर्चा नहीं है। हम विज्ञान भैरव तंत्र नामक एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक संवाद को डिकोड करने वाले हैं। ये समझेंगे कि शिव और पार्वती का ये जो संवाद है, ये केवल कोई पौराणिक कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये ग्रंथ एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नक्शा है। मतलब ये हमें केवल ये नहीं बताता कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, बल्कि ये सीधे तौर पर यह सिखाता है कि आज अभी हमारा मन कैसे काम करता है। सही बात है। ये जो स्थिति आपने बताई ना, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक मोड़ है जहाँ इंसानी दिमाग बुरी तरह उलझ जाता है। हमारी सारी बाहरी उपलब्धियां, हमारे रटे रटाए तर्क अचानक बहुत बौने लगने लगते हैं। और खोखले भी। मतलब ऐसा लगता है कि इन सब का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल खोखले। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि पूर्णता का मतलब है सब कुछ पा लेना। लेकिन ये मानव चेतना की एक बहुत ही अजीब विडंबना है कि कभी-कभी उस परम पूर्णता के बीच में ही सफलता के एकदम शिखर पर खड़े होकर ही सबसे गहरी शून्यता का एहसास होता है। ऐसा खालीपन जिसे कोई गाड़ी, कोई घर या कोई भी भौतिक चीज नहीं भर सकती, है ना? एकदम सही। और ये कोई आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की नई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं है। अगर हम इतिहास में बहुत पीछे जाएं, तो इस बेचैनी के निशान हमें इसी विज्ञान भैरव तंत्र में मिलते हैं। हाँ, और ये कोई कर्मकांड या पूजा पाठ वाली किताब नहीं है। ये हमारे भीतर बैठे गहरे डरों के अंत और सत्य की खोज का एक वैज्ञानिक किस्म का तरीका है। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है। ये ग्रंथ उस सटीक क्षण का वर्णन करता है जहां से इस पूरी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत होती है। वो दृश्य जहां ये संवाद हो रहा है, उसकी कल्पना करना ही अपने आप में एक ध्यान है। मैं भी उसी दृश्य के बारे में सोच रही थी। वो हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों का दृश्य ना? हाँ, वही, जहां बर्फीले श्वेत शिखर आकाश को इस तरह चीर रहे हैं मानो वे जमी हुई अग्नि की तलवारें हों। अरे वाह! जमी हुई अग्नि की तलवारें। ये विरोधाभास कितना गहरा है। हाँ, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बर्फ की भयानक ठंडक और अग्नि की प्रखर तीव्रता दोनों एक साथ मौजूद हैं वहां। वातावरण इतना शुद्ध और इतना सघन है कि वहां कोई विचार उठने से पहले ही ठहर जाए। सब कुछ अपने चरम पर है, एकदम परिपूर्ण। मतलब कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। उस अनंत अचल शांति के बीच आदियोगी शिव बैठे हैं, पूरी तरह से शांत। लेकिन उनके भीतर अनंत ब्रह्मांडों का स्पंदन है। उनके पास पार्वती बैठी हैं। सब कुछ शांत है, फिर भी उस शांति के बीच पार्वती के भीतर एक गहरा विद्रोह है। और एक अधूरा प्रश्न भी है। यही वो बिंदु है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। अगर हम इस कथा के प्रतीकों को ध्यान से देखें ना, तो पार्वती स्वयं सृष्टि की माता हैं। वे तो सब कुछ जानती हैं। हाँ, वे स्वयं पूर्णता हैं। तो अगर सब कुछ एक ही है, अगर कोई कमी है ही नहीं, तो उनका हृदय खोजता क्यों है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने दुनिया की हर सफलता और सारा ज्ञान पा लिया हो, लेकिन रात को सोते समय अचानक ये एहसास हो कि एक अनसुलझी पहेली अभी भी बाकी है।